श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, मन को वश में करने का उपाय क्या है, तब भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी साधक संजीवनी में लिखते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। यहाँ महाबाहो संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में है, अर्थात अभ्यास करते हुए कभी थकना नहीं चाहिए। अपने में धैर्य पूर्वक वैसी ही शूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो बात एकदम ठीक है। निसंदेह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। फिर भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बड़ी विवेकवती और भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। कुंती ने मांगा था कि हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, संकट आते रहें, कठिनाइयां हमें मिलती रहें, जिससे हमें पुनः संसार की प्राप्ति न कराने वाले आपके दुर्लभ दर्शन मिलते रहें। अतः यहाँ कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया, कभी नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद हैं। पहला, अपना जो लक्ष्य है, ध्येय है, उसमें मनोवृत्ति को लगाए और दूसरी वृत्ति आ जाए, अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए, उसकी उपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाए। दूसरा उपाय, जहां जहां मन चला जाए वहां वहां ही अपने लक्ष्य को, अपने इष्ट को देखे। इन दो साधनों के अलावा भी मन को लगाने के कई उपाय हैं। पहला, जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंक कर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया है। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए, और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यह वासुदेवः सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा और कहीं लगेगा ही नहीं। दूसरा उपाय, भगवान के नाम का जप करें, पर जप में 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली न जाने दें, अर्थात राम राम, इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें, पर बीच में समय खाली न जाने दें। और दूसरे, नाम को सुने बिना न जाने दें, अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी। तीसरा उपाय, जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखें, अर्थात
उस नाम को अंगुली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करें और मन से ही नाम की गिनती करें। चौथा, एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम का मन से जप करें। जैसे वाणी से तो राम 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 ऐसे उच्चारण करें और मन से कृष्ण 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 ऐसे जप करें। पांचवा, जैसे राग रागिनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागिनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। छठा उपाय, चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें एकाग्र होकर। सातवां उपाय, भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की 5 उंगलियों पर मन से ही 5 नाम लिख दें। उंगलियों के ऊपर का भाग जो है उस पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। चरणों की पिंडी का जो आरंभ है उस पिंडी की संधि पर 2 नामों के कड़े बना दें। फिर पिंडी पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। घुटने के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल कड़ा बना दें, अर्थात गोलाकार नाम लिख दें। जंघा पर लंबाई में 3 नाम लिख दें। दाहिने तरफ की कमर में 2 नामों की करधनी बना दें। 3 नाम पसली पर लिख दें, 2 नाम कंधे पर और 3 नाम बाजू पर लिख दें। कोहनी के ऊपर और नीचे 2-2 नामों का कड़ा बना दें। फिर 3 नाम कोहनी के नीचे पहुंचा से ऊपर के भाग पर लिख दें। पहुंचा में 2 नामों का कड़ा बना दें तथा 5 उंगलियों पर 5 नाम लिख दें। गले में 4 नामों का आधा हार और कान में 2 नामों का कुंडल बना दें। मुकुट के दाहिने आधे भाग पर 6 नाम लिख दें, अर्थात नीचे के भाग पर 2 नामों का कड़ा, मध्य भाग पर 2 नामों का कड़ा और ऊपर के भाग पर 2 नामों का कड़ा बना दें। ऐसा एक उपाय है। अगर पहले वाले उपाय काम नहीं आते तो इस उपाय को करके देख लें। हमें तो मन को एकाग्र करना है, मन को भगवान में समर्पण करना है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के दाहिने अंग में चरण से लेकर मुकुट तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए और बाएं अंग में मुकुट से लेकर चरण तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए। इससे भगवान की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है और 108 नामों की एक माला भी हो जाती है। प्रतिदिन ऐसी कम से कम 1 माला करनी चाहिए। इससे अधिक करना चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं। इस तरह अभ्यास करने के अनेक रूप हैं, अनेक तरीके हैं। ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा मन उतना ही परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुरना हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें, अर्थात उसमें न राग करें और न द्वेष करें, फिर वह स्फुरना अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग्य होने के कई उपाय हैं। जैसे पहला, संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण नहीं बदलता। अतः संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं हैं। जैसे बाल्यावस्था, युवा अवस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही इत्यादि। ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य होता है। दूसरा उपाय, अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं
तो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, समझ के अनुसार उनकी न्याय युक्त इच्छा पूरी कर दें और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दें, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दें। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी चाहने से नया राग पैदा होगा। इसलिए उनसे कुछ भी न चाहें तो नया राग भी पैदा नहीं होगा। इससे स्वाभाविक ही संसार से वैराग्य हो जाता है। तीसरा उपाय, जितने भी दोष हैं, पाप हैं, दुख हैं पैदा होते हैं, वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं। और जितना सुख, शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग्य हो ही जाता है। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, वश में आ जाता है। इस तरह अभ्यास करें, निरंतर करें, रोजाना करें।